हेलो। हेलो। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। यही पूछ रहा था मैं। हाँ जी जैसे बताइए। हमारा हमारा विचार है नए स्तर से करने का। मतलब नए भट्ठे चालू करने के पक्ष में है क्या? हाँ हाँ, अभी क्या है, शुरुआत नहीं किया, एक्सपीरियंस पिछला है नहीं है कुछ। अच्छा तो इतना पूंजी लगा करके कोई दूसरा व्यापार के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? इसमें थोड़ा मार्केट अच्छी है। मतलब इस भट्ठे के लाइन में आपका पकड़ ज़्यादा है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ इधर मार्केट जाना है, ग्वालियर से बोल रहा था मैं, एमपी वाले। हाँ मध्य प्रदेश से आप बात कर रहे हैं ना? हाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, मैं पास में डबरा है। अच्छा तो हाँ आप नए भट्ठे चालू करना चाहते हैं, यही बात है ना? हाँ, नया ये भट्टा नया ईंट भट्टा करना चाहता हूँ मैं चालू। तो मेरा ये विचार था कि इसमें प्रॉफिट होता है या फिर क्या कॉस्ट वगैरह लग जाती है, कितनी खर्चा आ जाता है खड़ा करने में। देखिए प्रॉफिट की बात अगर आप करेंगे बड़े भैया तो हम इस बार नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम खुद ही इस बार भट्ठे को चालू किए हैं। तो हमें खुद पता नहीं चला प्रॉफिट की, इसमें प्रॉफिट है या नहीं है। अच्छा, खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा तो जैसे इसमें बहुत है। ये कह रहा था मैं, एक टेम्परेरी चिमनी आती है वो लोहे वाली, चद्दर वाली। अरे नहीं जी, वो सब अब कहाँ चलती है। तो अब थोड़ा एक आध 1.5 साल तक चल जाती है। अरे अपना भैया तो अब आप न्यूज नहीं अपना देखे हैं क्या? अपना विचार ये था हाँ। कि अपन जैसे, अच्छा अपना तो विचार ये था हाँ अपना विचार ये था, अपन वो मशीन नहीं मिलती उत्तराखंड में। जी। अपना विचार ये था, उत्तराखंड में मशीन नहीं मिलती, मशीन। किस चीज़ की मशीन? ईंट पथाई के लिए क्या? हाँ, ईंट बनाने वाली। अरे वो अनसक्सेसफुल है भैया। अगर आप ईंट पथाई करवाएंगे ना तो लेबर बुला करके ही पथाई कराएं, बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये मशीन वगैरह का आता है, ये वीडियो देखा था मैंने। अरे नहीं, मशीन वो वीडियो में देखने के लिए ही है, बस काम में नहीं आता है। अच्छा, जी। अगर आप काम नहीं देखिए, आता वो। ऐसे तो अगर आप ईंट भट्ठा खोलना चाह रहे हैं ना, हाँ तो वो जो लोहे वाली आप बता रहे हैं ना कि लोहे वाली 1-2 साल चल जाती है, लोहे वाला चिमनी आप हाँ खड़ा हाँ करेंगे क्या? हाँ, मैं वो लेकिन कर रहेंगे तो वही जो परमानेंट। तो लोहे वाली चिमनी आप कहाँ से खड़ा कर पाएंगे बड़े भैया? जैसे केंद्र सरकार का आप गाइडलाइन आप नहीं देखे क्या, नोटिस जो जारी किया है ईंट भट्टे के बारे में? हाँ, तो वो सिटियों के पास में हुआ ऐसा कुछ हो। अरे अपना क्या ग्रामीण क्षेत्र से कर रहे हैं, थोड़ा 40 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ ग्वालियर अरे से। भैया तो बस वही वही तो बात है, आप किसी भी क्षेत्र में करें ना, उसे किसी हाँ को कोई लेना देना नहीं। बस वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यही नया नियमावली है कि आप ईंट भट्ठे को अगर बनाते हैं तो जिग जैक पैटर्न में ही आपको बनानी पड़ेगी। और चिमनी की हाइट वो भी 130 फीट होनी चाहिए। 130 फीट। हाँ तभी आप भट्ठे को चला पाएंगे, नहीं तो लाइसेंस ही नहीं मिलेगा आपको पॉल्यूशन विभाग से। तो ये कहना चाहते थे इसमें, जैसे उसे चिमनी खड़ी करते हैं, जी। उसका तो लेबर से ही पताई करवाना चाहिए या फिर मशीन को बता रहे हैं वो देखने के लिए है केवल? अरे जी बिल्कुल, मशीन के फेर हम नहीं पड़िएगा, बर्बाद हो जाइएगा नहीं तो। अच्छा अच्छा, वो महंगे भी तो पड़ते हैं। अभी तक तो मान के चलिए कि हम इधर मेरे साइड भी जितने भट्टे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हमने बहुत भट्टे पे गया हूँ, तो उधर साइड भी तो हम देखे हैं ना कि मशीन तो बिल्कुल चलता ही नहीं है। अच्छा, तो हमारा कहना ये था, जैसे अपना मार्केट में रेट क्या है आपके इधर से, ये तो कि हमारे आपका यहाँ से, हमारे यहाँ से 500 का डिफरेंट है। 7 तक तो हमारे इधर भी चला जाता है। हाँ 500-1000 का डिफरेंस है। हाँ, तो यही कहना चाहता था मैं, जैसे चिमनी पूरी खड़ी करने में, बनाने में कितना खर्चा आया था आपका, चिमनी चिमनी बनाने? चिमनी खड़ा करने में और पूरे भट्ठे को बनाने में? चिमनी चिमनी में तो पहले चिमनी में कितना आया? तो चिमनी में वही लेता होगा उसका बनाने वाला कारीगर। देखिए, वो लेता है 8 लाख रुपया बनाने वाला मिस्त्री। अच्छा चिमनी और भट्ठे दोनों का वो ठेका लेकर के आएगा, ठीक है। अच्छा और चिमनी में वही लग जाता है, मान के चलिए कि मेरा 1,80,000 ईंट लगा था, 1 नंबर टोटल, ठीक है। तो
कितना? 1,80,000 ईंट एक नंबर। 1,80,000 एक नंबर ईंट लगा। हाँ तो मेरा हाइट है ना 150 फीट का, तो अगर आप 130 फीट, चला है आपका उस पर वीडियो तो हाँ देखा था। हाँ तो आप 130 फीट का बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। 130 फीट बनाने के बाद आप गोल वाला चिमनी बनाइएगा। गोल वाला जो आपका थोड़ा वैसा था। अरे मेरा वाला तो स्क्वायर वाला है, तो इसमें ज़्यादा ईंट लग जाती है भैया, इसमें 1,80,000 ईंट लगी हैं। अगर आप गोल वाले बनाएंगे तो उसमें 1,30,000 ईंट में हो जाएंगी, तो 50,000 ईंट का फर्क हो जा रहा है ना। आपको 3 लाख रुपया का फायदा हो जाएगा चिमनी बनाने में ही। आप ये सलाह दीजिए, इतना इन्वेस्ट करने के बाद व्यापार अच्छा है या नहीं है, थोड़ा करना चाहिए नहीं? ओ भैया जी ये तो बड़ा कठिन, हाँ, मैं आपको नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा कठिन सवाल आपने पूछ दिया। हाँ, हम तो बता रहे हैं ना कि हम इसी बार इस व्यापार को शुरू किए, ठीक है। और उसमें भी क्या है ना कि मेरा मिस्त्री भी साला दोगलापनी कर गया सब, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रॉफिट में हैं? हम तो दिख रहा है हमें कि हम लॉस में हैं। अच्छा, आपका तो जाना इन्वेस्ट हो गया है। हाँ इन्वेस्ट किए ना, तो अभी प्रॉफिट हमें नहीं दिख रहा। हाँ इस बार भट्टे को हम चला लेते हैं, चलाने के बाद कम से कम 5-6 राउंड चलाएंगे ना, उसके बाद हम बता सकते हैं कि भैया प्रॉफिटेबल बिजनेस है या फिर घाटे का बिजनेस है। अगले साल हमसे पूछेंगे तो हम अगले साल बता देंगे। हाँ, आपके इधर मार्केट कौन सी लगती है? नवादा जिला। नवादा। हाँ नवादा एक कहाँ पर, किस स्टेट पर है? बिहार स्टेट में पड़ता है वो। अच्छा, बिहार से हो आप? जी तो मेरा कहना ये है, तो जैसे बिहार में तो लेबर आपको कम में मिल जाती होगी। अरे भैया पूरे भारत में बिहार से ही पथेर का लेबर जाती है, जाती है ना? और वो भी मेरे नवादा जिले से 10 लाख मजदूर काम करने के लिए जाती है। मेरे तरफ ईंट पथाई का 500 रुपया लेता है। 500 रुपये? हाँ आपके तरफ? हमारे इधर जाना है तो 500, हमारे इधर 650-700 तक चला जाता है। अच्छा हमारे इधर जाना है, इसलिए आपके इधर तो कम में मिल जाता है वाला। तो हमारा तो यही कहना है कि आप, चलो आपने इस बार शुरू किया, हम 50 लाख इन्वेस्ट कर इसे मशीन लाना चाह रहे थे। वैसे आप कह रहे हो मशीन से तो बेकार है, नहीं देखा अपन ने, तो वैसे हमें लेबर वाला भी, लेबर की समस्या की वजह से कह रहे थे और कुछ। अरे भैया अगर देखिए सिस्टम में आइएगा तो सारा चीज़ मिल जाता है, ठीक है। हाँ क्या मध्य प्रदेश में ये और ईंट भट्ठे नहीं चल रहे हैं? हाँ, चल रहे हैं ना। तो जब वो ये बात सोच लेगा कि लेबर की समस्या है तो कहाँ से उसका भट्टा चलेगा? उत्तर प्रदेश में हमारे बिहार राज्य से बहुत सारे मजदूर जाते हैं काम करने के लिए। उत्तर प्रदेश में हमारे बिहार राज्य में बहुत मजदूर आते हैं काम करने के लिए। बस ये है कि काम करने का तरीका अलग हो जाता है। यहाँ से पथाई के लिए बाहर जाता है, और बाहर से यहाँ जलाई के लिए आते हैं, बोझाई के लिए आते हैं। क्या बोझाई के लिए आते हैं, जलाई के लिए आते हैं। अच्छा, तो ये सही है। तो इसमें परमिशन पहले लेना पड़ती होगी तो विभाग से? हाँ ईंट भट्ठे को बनाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पॉल्यूशन ऑफिस से जाके। आपके यहाँ जो पॉल्यूशन का ऑफिस होगा वहाँ पे जाइएगा, सारा चीज़ आपको वहीं पे बता देंगे वो, ठीक है। अच्छा, तो हमारा कहना ये था, जैसे अपनी ये जमीन अपनी नहीं है, अपन किसी दूसरी की जमीन को लीज पे एग्रीमेंट करा रहे थे उसका 20 साल का। हाँ तो लीज पे उसमें फायदा रहेगा या नहीं? अरे भैया 90% ईंट भट्ठा लीज पे ही है, ठीक है। 90% ईंट का भट्ठा लीज पे ही खोलते हैं सब। अच्छा मतलब कहाँ शुरू करने का विचार है कुछ आप लोगों की कुछ वजह से? नहीं देखिए हम बता देते हैं आपको, ठीक है। हाँ, अगर आपका मन जो व्यापार करने का करे वही व्यापार कीजिएगा, ठीक है। नहीं मेरे कहने से ये नहीं कि आप ईंट का भट्ठा खोल लीजिए, या फिर हम अगर कह दे तो आप अंडा का फार्म खोल लीजिए। अगर मेरे कहने से कोई भी व्यापार आप नहीं कीजिए, और ना ही दूसरे का कहने से। अपने इधर थोड़ी मार्केट अच्छी है ईंट का सेक्टर है। हाँ, ईंट का थोड़ा मार्केट अच्छी है, इस वजह से मट्टी भी मिल जाएगी बढ़िया। देखिए आपका बात से हमको साफ साफ पता चल रहा है भैया कि आप ईंट भट्ठे में बहुत ही इंटरेस्ट रखे हुए हैं, ठीक है। नहीं हम नहीं रखे, वो आपकी कि अगर आपके भट्ठे पे अगर 20,000 ईंट डेली बिक्री है ना,
हाँ। तो मज़े आएंगे आपको भट्टे चलाने में, खूब बहुत मज़ा आएगा भट्टा चलाने में। फिर तो जरा सा भी झंझट की बात ही नहीं है। अच्छा 20,000 डेली ईट भेजना अगर हो जाए मार्केट में तो फिर अच्छा रहेगा। हाँ 15,000 20,000, कभी कम भी बिक्री होता है, कभी 10,000 भी होता है, कभी 2,000 ईंट भी बिक्री होता है, कभी एक ईंट भी बिक्री नहीं होता है। लेकिन यह है कि धैर्य का व्यापार है। लेकिन कम से कम 15 से 20,000 ईंट डेली का बिक्री होना ही चाहिए व्यापार में। और ये कहना था अपना तो मशीन का थोड़ा वो देखा था अपने मोबाइल पे। अरे नहीं नहीं, हम बार बार आपको वो बता रहे भैया कि मशीन के फेरा में नहीं पड़िएगा। ठीक है, मशीन के फेरा में बिल्कुल नहीं पड़िए। मशीन खरीद करके हाँ लोगों ने मशीन को बंद कर दिया और फिर लास्ट में वही पथेर ईंट पाथने वाले लेबर से ही पथाई करवाई है। अगर आपकी इच्छा है तो मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ। नहीं वो नहीं, हमारी इच्छा नहीं है, हम तो सलाह ले रहे हैं एक चलिए। दूसरे से ईंट भट्टों वालों से और कुछ। जी जी, अगर आपके सभी ने मशीन की मना किया है। अगर आपके लोकल में भट्टे होंगे तो उस पर भी जा कर के आप सलाह ले सकते हैं। उन पे तो वो पथाई करने वाले ही रहते हैं, मशीन किसी के साथ नहीं। क्या बोले, तो बगल में ऐसे भी अगर आपको भट्टे खोलने हैं ना तो पहले अगल बगल वाले भट्टे पे जा कर के आप जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ बहुत ठीक है। हाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भैया ठीक है, धन्यवाद आपने जो जानकारी दी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात बात होगी आपसे। ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक है जी। तो जैसा कि देखे आप लोग, अरे परेशानी होती है सभी को ईंट भट्ठा के बारे में, लेकिन मेरे तरफ से रहेगा ख्याल यही कि इतना पैसा लगा करके ये व्यापार में नहीं आइए आप लोग। अगर ज़्यादा इच्छा है तो आइए, और अगर आपके तरफ ज़्यादा बिक्री है तभी आइएगा। ऐसा नहीं बिक्री नहीं रहेगा तो हम कहानी भूल हो जाएगा भाई।